अगर आपने वर्दी नहीं पहनी तो आप मर्द नहीं हैं। ऐसी भाषा सुनने को मिली है दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हुए शिक्षकों को, टीचरों को। वहाँ के पुलिस ने उनको ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करके बोला। सो क्या जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी वो मर्द नहीं है, वो ऐसे ही हैं? सबसे बड़ा सवाल है। और जिन्होंने वर्दी पहनी क्या उनके बच्चे नहीं हैं? जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उस प्रोटेस्ट की जो कि 31 जुलाई को किया गया एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए। 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में कंडक्ट होने वाले एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के बारे में बहुत बड़ी खबर सामने है, जो कि आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्कैम हो रहा है एसएससी की तरफ से, और स्टूडेंट के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हर माता पिता का सपना होता है कि वो भी अपने बच्चे को एक अच्छे जगह देखे, एक अच्छे पोस्ट पे देखे, इसीलिए वो अपने बच्चे को भेजते हैं कोचिंग क्लासेस लेने के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बट जब गवर्नमेंट ही उनके साथ ऐसा करे तो फिर कैसे होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, जो एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट कराती थी एसएससी का, वो उन्होंने दूसरे किसी बोर्ड को टेंडर दे दिया। सबसे बड़ी बात है, एडुकेटी उसका नाम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इस एग्ज़ाम के थ्रू। इसके पहले भी उन्होंने, और 2018 में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके लिए भी स्टूडेंट ने सवाल उठाया, बट गवर्नमेंट ने बोला कि हमें सीबीआई जांच करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। और सेम चीज़ इस बार भी हुआ। बट जब भी प्रोटेस्ट होता है पुलिस उनको हटा देती है वहाँ से, कुछ ना कुछ उनके साथ बोल के हटा देती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ताकि वो अपनी आवाज़ ना खड़ा कर सके, और ऐसे में गवर्नमेंट भी चुप रहती है। सो मेरा सिंपल सा एक सवाल है, क्या ये सही है? जॉब उनको मिलती है जिनको उस जॉब की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो उस जॉब के लायक नहीं है, बट जो सालों से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको जॉब नहीं मिलती है क्योंकि उनकी गलती यही है कि वो मिडिल क्लास से आते हैं, वो करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं और वो करप्शन के साथ नहीं रहते। पेपर लीक का मामला सबसे बड़ा है, और हर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी सीजीएल, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये चीज़ सामने देखने को आता है। इनफैक्ट टीचर के एग्ज़ाम में एक टीचर जो बच्चों को पढ़ा के उनको सही रास्ते पे भेजता है, उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आता है। और मैं अगर बात करूँ बिहार की, तो बिहार में ऐसे ऐसे वीडियो सामने आते जहाँ पे टीचर को स्पेलिंग लिखने नहीं आता। अब आप सोचिए कि उनकी जॉब कैसे लगी है। और ये सिर्फ एसएससी सीजीएल या फिर टीचर या फिर नॉर्मल चीज़ों की बात नहीं है, लगभग हर एग्ज़ाम में ये होता है। और वहाँ पे करप्शन हम लोग देखिए रोकने की बात करते हैं, बट गवर्नमेंट हमेशा यही कहती है कि करप्शन नहीं होना चाहिए। बट इसके थ्रू जो करप्शन हो रहा है उसका क्या, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार का कोई जवाब नहीं दे है यहाँ पे। सरकार किसी भी तरह से सामने नहीं आई कि उन बच्चों को सपोर्ट करे या फिर उन बच्चों की बात सुने। देखिए, बच्चों का जो था मांग सिर्फ इतना ही था। पहला मांग था कि पारदर्शी परीक्षा हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि जो एग्ज़ाम उसमें हमें कॉपी दिखाया जाए, या फिर जो सिलेक्शन हो रहे हैं उसके बेस पे मेरिट हाई चला जाता है तो कैसे जाता है, किस बेस पे मेरिट हाई जाता है। पिछले कुछ सालों से मेरिट अचानक से 60 से 80-90% बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो मेरिट बढ़ने का रीज़न है वो आखिर क्या है? और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये देखेंगे कि एक ही सेंटर के कई लोग सिलेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि वो सेंटर बहुत बड़ा अंतर्यामी है, या फिर मतलब बहुत उसके पास नॉलेज है कि वो वहाँ के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, ये भी एक सवाल उठाने वाला बात था। तो इसमें भी बच्चों ने सवाल उठाया कि पेपर लीक होता है तो बच्चों को तुरंत पता चल जाता है, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ पेपर लीक हो गया, क्योंकि वहीं एग्ज़ाम, और ऐसा नहीं है, वो खुद बच्चे ही आपस में डिस्कस करते हैं, वो खुद बताते हैं एक दूसरे को कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अदरवाइज़ कैसे उनको पता चलेगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, या फिर जो भी चीज़ें हैं। बट गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है। 200 करोड़ का फ़ायदा हुआ टेंडर किसी और कंपनी को देने के लिए। और टीसीएस जो एग्ज़ाम कराती थी वहाँ पे थोड़ा बेटर था पहले, बट आई थिंक उतना भी बेटर नहीं था क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे भी नहीं थी। हर बार ये बहाना कर दिया जाता है कि सर्वर का इशू है, एग्ज़ाम में गड़बड़ी होती है। बच्चों का बस इतना मांग है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, हमारा जो सर्वर काम नहीं करता है एग्ज़ाम के टाइम में, या सर्वर स्लो होता है, उसको ठीक करिए, और एक स्किल टीचर को वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे भेजिए कि जो कि सही से बच्चों से बात कर सके, उनकी बातें सुन सके। अगर कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने में, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, उसमें टीचर अगर स्किल्ड है, वो सही है, तो वो बच्चों की बात को समझेगा, सुनेगा। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों का बस इतना ही मांग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो दिल्ली में हुआ वो आई थिंक नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत हुआ।
और वो देख के आई थिंक अगर एक स्टूडेंट हो गए तो उनको रोना आ जाएगा, क्योंकि वो भी तैयारी करते हैं, अपना सालों का मेहनत देते हैं। एक बच्चा इसी उम्मीद में तैयारी करता है कि उसको एक अच्छी जॉब मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, सालों तक पेंडिंग रहते हैं, रिज़ल्ट 2-2 साल तक नहीं आता। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी है? ये गवर्नमेंट की है। जबकि गवर्नमेंट हमेशा बच्चों से फॉर्म भरवाने का फ़ीस लेती है, चाहे वो 100 रुपये हो या फिर वो 1000 रुपये हो। 100 रुपये से 1000 रुपये तक का फ़ीस उनसे चार्ज किया जाता है एग्ज़ाम के नाम पे। 10,000 की वैकेंसी के लिए लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट होता होगा इससे। और यही नहीं, करप्शन हर जगह है, चाहे मैं हॉस्पिटल की बात करूँ या फिर किसी अदर सेक्टर की, तो हर जगह ये चीज़ है। हॉस्पिटल में भी बहुत बार ऐसा सुनने को मिला है कि प्रेग्नेंट है अगर कोई लेडी, तो प्रसव जो होता है वो हॉस्पिटल के बाहर हो जाता है, बेड की कमी होती है वहाँ पे। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी चीज़, चाइना कंट्री की बात करूँ तो साइड में जो है आपके पड़ोसी देश है, आपको उनसे सीखना चाहिए ये चीज़, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और हमारा का एजुकेशन सिस्टम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट एक सीखने की बात है कि अगर आप कोई अच्छा कर रहा है तो आप उससे सीखिए। सो यहाँ के भी एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। हर जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बच्चा अगर एक क्वेश्चन लिख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो माइनस मार्किंग हुआ है या फिर उसका एक नंबर कटा है तो किस बेस पे कटा है। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, कोई भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होगा उस चीज़ से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस जो प्रोटेस्ट में देखने को मिला है, कुछ टीचर जैसे अवनीश सर हैं और राकेश सर, नीतू मैम जैसे जो बड़े यूट्यूबर हैं, जो टीचर हैं, वो एग्ज़ाम पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम के लिए बच्चों को ट्रेन करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन। उनका क्या मोटिव रहता है? उनका यही मोटिव है कि हाँ, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ ले, अपने घर का नाम रोशन करे। ज़्यादातर मिडिल क्लास के ही लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप बहुत बड़े लोगों की बात करें तो वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, बिकॉज़ उनके पास ऑलरेडी पैसा है पहले से, या तो फिर उनका कोई बिजनेस है। तो भारत किस राह पे जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें या तो बहुत जो अमीर है वो बहुत अमीर हो जाएगा, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो बिल्कुल गरीब हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे स्कीम निकाल रहा है, हर जगह आपसे पैसा ले रहा है। टैक्स लेता है आपसे किस बात का? आप रोड पे देखिए, इतने सारे गड्ढे आपको मिलते हैं। आप जब भी जाइए, एक बरसात में, 2 बरसात में सड़कें ख़राब हो जाती हैं, पुल्स गिर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सामने आए हैं। मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट बात है। आप अगर न्यूज़ उठा के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। बट ये गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, आपसे पैसा ले रही है, तो किस बात का ले रही है? अगर मैं दुबई की बात करूँ तो दुबई में ज़ीरो टैक्स है। वहाँ पे आप जितना भी कमाएंगे उसका 1 रुपये भी आपको टैक्स नहीं देना है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया गया है टैक्स जीएसटी के लिए, जो अभी बिल निकाला गया था, उसमें क्या था कि उसमें 12 लाख से ऊपर सैलरी होने पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, 12 लाख से कम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ अच्छे काम भी करती है, तो बट कुछ देखिए, किसी को कुछ फ़ायदे मिलते हैं तो किसी को कुछ नुकसान भी मिलते हैं। बट उसमें क्या है, उसमें स्टूडेंट का क्या है? स्टूडेंट को कोई बेनिफिट मिला? आज तक नहीं मिला स्टूडेंट। और हाँ, गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, जैसे कि कुछ यूट्यूबर है डांस करेंगे या फिर कोई फालतू चीज़ करेंगे, मतलब फालतू चीज़ों को गवर्नमेंट प्रमोट करती है और न्यूज़ वाले भी प्रमोट करते हैं। ये जहाँ तक है, हालांकि मैं न्यूज़ वालों को भी उतना कुछ नहीं कहूँगा, न्यूज़ वाले भी दिखा रहे हैं, बट हाँ, सही चीज़ दिखाइए। अगर बच्चे परेशान हैं, उनकी बातों को सुनिए। अगर वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी मिले, उनको प्रॉपर एक सेटअप मिले, तो उसके लिए आप काम करिए, क्योंकि आपने उनसे पैसे लिए हैं। अगर आप 200 रुपये या 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, तो आप किस बेस की उनकी फैसिलिटी दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वो मैटर करता है कि आप फैसिलिटी कैसे दे रहे हैं। जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे, इन सब चीज़ों के लिए लोग जो आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे ही टीचर और बच्चे मार खाते रहेंगे। तो प्लीज़ इस पे सपोर्ट करिए लोगों को। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये चीज़ सुनना चाहिए। मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टूडेंट की भी बात सुने कि उनको क्या चाहिए। और स्टूडेंट को सिर्फ इतना ही चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी हो चीज़ों में, ताकि वो अपने जो पढ़ाई लिखाई है उसको भी अच्छे से कर सके, उनको इन सब चीज़ों का टेंशन ना रहे।